सभी भाई बहनों को ओम शांति। और देखो यहाँ पर हम आए हैं, यहाँ हमारी कुछ पुरानी यादें जुड़ी हैं। यहाँ पर बैठ के हम मुरली सुनाते थे पहले, और ये अब देखो गिर गया, एकदम उजड़ गया है पूरा घर। ये ऐसे हो गया है। जब से इस घर का मालिक चला गया तो यहाँ मालिक चले गए इस घर के, तो फिर सब कुछ ऐसे ही उजड़ गया। कोई देख रखवाल करने वाला ना हो तो ऐसा ही हो जाता है। और देखो ये रूम बना था और इस रूम की हालत ऐसे हो गई। ये देखो, ये पुरानी धनियों का मकान है। ये देखो ऐसे कुछ ऐसे दिखता है। हम आए हैं यहाँ 8 साल बाद इस जगह पर, इसलिए इसकी लोकेशन दिखा रही कैसी है। देखो जहाँ पे अपनी पुरानी यादें जुड़ी हों तो आना चाहिए, देख के जाएं कैसा लग रहा है। और ये टीन सेट पड़ी थी, यहाँ धनिया सब कुछ लगा है। गांव में यही सब होता है कि जो कुछ हो अपने यहीं पैदावारी कर लो। और ये गेट देखो, किसी के यहाँ ऐसे गेट हो तो बताना। ये है ऐसे गेट, कुंडी लगा करती थी पहले ऐसे। ये है गेट यहाँ का मेन द्वार। गांव में सबके यहाँ ऐसे ही गेट होते हैं, खोल दें क्योंकि अंदर सब लोग हैं ना। और ये देखो यहाँ पर ऐसे ऐसे सब पेड़ पौधा लगे हैं। गांव का माहौल अच्छा लगता है। अपनी जो प्राकृतिक संस्कृति है वो आज भी लोग जुड़े हुए हैं, जहाँ चूल्हे पे रोटी बनती है, खाना बनता है और गाय भैंस का काम रहता है। यही सब जुड़ा अच्छा लगता है। और यहाँ पर हम आए हैं, हमारी एक पुरानी माता जी हैं, उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है तो उनको हम देखने के लिए आए हैं। कुछ लोग मिलने के लिए आ रहे हैं। यहाँ मिर्ची के पौधा लगे हैं और बैगन के पौधा लगे हैं। और क्या है यहाँ पपीता। आपको दिखाते हैं कि गांव में कैसे सब लोग बैगन पपीता मिर्ची घर में ही लगा लेते हैं। ये देखो बैगन ये लगा है, लगा। ये देखो मिर्ची का पौधा है, मिर्ची भी लगी हैं। अपने डेली खाने के काम में तो आ ही जाती हैं। और ये पपीता की पैदावार हो रही है यहाँ। और ये लगा ये पपीता। ऐसे ऐसे गांव में सब कुछ मिलता है। सेम की बेल लगी है, तुरैया लौकी, मस्त सारी सब्जियां मिलती हैं बिना खाद के। और लिट्टी लिट्टी सब लोग जानते होंगे तो बताना। वहाँ ऐसे हवा मिलती है ठंडी ठंडी, कूलर की ज़रूरत नहीं है। कूलर पंखा एसी सब फेल, मस्त हवा चलती है। प्राइवेट स्कूल था, पक रहे हैं। ऐसे नल लगे होते हैं, अपने आप चलाओ और निकालो पानी। हम तो पी चुके हैं, अब मेरे साथ ही रह गए पीने वाले। देखा नल कितना जबरदस्त है, बड़ी। आकाश बाबू। और यहाँ है भोले बाबा का मंदिर। माता रानी बैठे हैं, भोले बाबा बैठे हैं। महान आत्मा पुण्य आत्मा बन सकते हैं लेकिन परमात्मा नहीं बन सकते। तो परमात्मा को याद करने से हम देवता बन जाएंगे, पुण्यात्मा बन जाएंगे, महान आत्मा बन जाएंगे, लेकिन परमात्मा नहीं बनेंगे। इतना अंतर है। क्योंकि परमात्मा पुनर्जन्म में नहीं आता है। हम सब आत्माएं पुनर्जन्म के चक्कर में
आती हैं। तो परमात्मा एक हुआ, क्लियर हुआ। जितने भी शरीरधारी हैं उनकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन परमात्मा न जन्म लेता है ना भी वो मरता है। तो हमारा सच्चा परमात्मा पिता एक निराकार ही है। इसलिए मुझे आत्मा समझकर उस परमात्मा को याद करेंगे तो मेरे अंदर शक्तियां आने लगती हैं। फिर कहते हैं परमात्मा, आपने देखा होगा जहाँ मंदिर होता है वो परमात्मा जो शिवलिंग होती है ना, वो बीचों बीच मंदिर में होती है और देवताएं सारी ऊंचाई पर होते हैं और देवताओं को अच्छे अच्छे कपड़े पहनाते हैं, अच्छा अच्छा भोग खिलाते हैं और परमात्मा के ऊपर धतूरा देते हैं, फूल पत्ती चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं। परमात्मा को कभी मिठाई नहीं कोई देता होगा, न पकवान देते हैं नहीं, क्योंकि हर पिता चाहता है मेरे बच्चे पढ़ लिख के अच्छे पद पर बैठे, अच्छे कपड़े पहने, अच्छा अच्छा खाना खाएं। यही तो रहती है। जैसे एक पिता किसान है तो किसान पिता ये कहेगा कि मेरे बच्चे पढ़ लिख के नौकरी वाले बन जाए, मेरी तरह हल ना चलाएं। तो परमात्मा की याद से हम भी देवता बन जाते हैं, महान आत्मा बन जाते हैं और पुण्यात्मा बन जाते हैं। तो अपना संबंध उस परमात्मा से जब हम जोड़ते हैं तो हम भी महान आत्मा बन जाते हैं। तो ये है परमात्मा का सत्य परिचय। परमात्मा निराकार है और वो हम सभी आत्माओं का पिता है। समझ में आया? फिर कहते हैं कि परमात्मा ज्ञान का सागर है, दया का सागर है, करुणा का सागर है, शांति का सागर है, सुख हरता, दुख हरता, सुख करता है। ये सारे परमात्मा के गुण हैं। इनके गुणों को अगर हम जीवन में उतारेंगे तो मेरा जीवन सुख शांतिमय बन जाएगा। आज हमें टेंशन क्यों होती है? क्योंकि हम दुनिया से बहुत बातें कर लेते हैं। कभी खुद से बातें की हैं? कभी खुद के लिए टाइम दिया है? नहीं दिया। घंटों हम फोन से बतिया लेंगे, पड़ोसी से बतिया लेते हैं, लेकिन जब बातें खत्म होती हैं फिर क्या लगता है? खाली खाली, अब फिर किसी से बात कर लेंगे। तो सबसे अच्छा तरीका है कि खुद से जब हम बातें करना सीख जाते हैं तो मेरे अंदर का खालीपन निकल जाता है। आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने आप से बातें करने की। और अपने आप से बातें कैसे करोगे? जानते हो? प्रभु का ध्यान करके, अपने को आत्मा समझ के प्रभु परमात्मा को सारी बातें अपनी अर्पण कर दो। जैसे हम मम्मी पापा को फ़ोन से सुनाते हैं कि ऐसे हुआ और वो कोसों दूर है हमसे, लेकिन बात करते हैं तो लगता है यहीं पास में है और दिल से दिल की बात होती है। कोई पन्ने पे तो आपने लिख नहीं रखी थी बातें, ना ही कोई आपको बता रहा था, लेकिन वो निकल रही थी ऑटोमेटिक। तो परमात्मा को याद करने के लिए हम क्या सुनाएंगे? दिल की बातें। वहाँ सच्चा दिल चाहिए। तो परमात्मा को अपनी दिल की बातें सुनानी है। अभी आप मुझे सुनाओ, हमने किसी और से कह दिया, फिर किसी और ने मुझसे कह दिया, तो बात फैल गई ना आपका, वायरस की तरह। और वायरस कितनी जल्दी विस्फोट करता है वो तो पता ही होगा। इसलिए परमात्मा को सच्चे दिल से अपनी बातें सब सुना देंगे। और फिर क्या होता है, जब उसको अपनी बातें सुनाते हैं तो मेरा मन हल्का हो जाता है। फिर मुझे ये नहीं लगता कि कोई आ जाए तो उसको हम सुना दें, नहीं लगेगा। और आपको एक नया रास्ता दिखेगा और आपका मन भी हल्का हो जाएगा, आप रिफ्रेश हो जाएंगे। क्योंकि घर में किसी बड़े बूढ़े को अपनी बात बता दो फिर लगता हम हल्के हो गए। और सबसे बड़ा बूढ़ा कौन है बताओ? परमात्मा। उसको सच्चे मन से अपने दिल की बातें सुनाएंगे तो आपका मन हल्का हो जाएगा, क्योंकि आप उसके बच्चे हैं। आपने ही तो आरती में कहा, माता पिता तुम मेरे शरण गहूँ किसकी। तो वो मेरा माता है, पिता है, बंधु है, सखा है,
हमें अपने मन की भावों को उसके आगे बताना है।